कुछ लोग नींद की तरह होते हैं, मीठे मीठे सपने दिखाते हैं, लेकिन सही समय पर जागने नहीं देते। जब सही समय पर जागोगे नहीं, अपनी मंजिल के पीछे भागोगे नहीं, तो बुढ़ापे में दूसरों के सामने 2-2 रुपए के लिए हाथ फैलाने पड़ेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक चोर के बारे में जो आपको आने वाले समय में कंगाल बना देगा। आप चाहे स्टूडेंट हो, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, नौकरी करते हो या नौकरी ढूंढ रहे हो, आपके पास बहुत सारा पैसा हो या बिल्कुल भी पैसा ना हो, ये बात समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचिए, आज से 10 साल पहले 8,000 रुपए में एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती थी, महीने का खर्चा निकल जाता था। लेकिन आज 8,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पैसे की कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। एक ऐसा चोर है जो दिन प्रतिदिन आपके पैसे की वैल्यू को कम कर रहा है, और उस चोर का नाम है इन्फ्लेशन। अगर आज आपके पास बैंक में 10 लाख रुपए हैं और आप अपने आप को अमीर समझ रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आज से 10 साल बाद उस 10 लाख रुपए की वैल्यू मात्र 60,000 रुपए रह जाएगी। मतलब आज 10 लाख रुपए में आप जो चीज खरीद सकते हैं, 10 साल बाद उस पैसे से आप केवल 60,000 रुपए की चीजें खरीद पाएंगे। इसे दो तरह से देखा जा सकता है, या तो चीजों की कीमत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, या आपके पैसे की कीमत कम हो रही है। नजरिया कुछ भी हो, नुकसान सिर्फ आपका ही हो रहा है। इन्फ्लेशन के अलावा एक और चीज है जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, और वो है एक अर्निंग सोर्स का होना। दुनिया में 2 तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। जब तक आप काम करोगे आपको पैसा मिलेगा, इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। जिस दिन आप बीमार पड़ गए, काम नहीं कर पाए, आपकी वो इनकम खत्म हो जाएगी। फिर आपको अपनी सेविंग से अपना गुजारा करना पड़ेगा, और जैसा मैंने आपको बताया, पैसे की कीमत समय के साथ साथ कम होती जा रही है, तो आपकी सेविंग भी आपका ज्यादा समय तक साथ नहीं दे पाएगी। दूसरी तरह की कमाई होती है पैसिव इनकम, जहाँ पर आप काम नहीं कर रहे फिर भी पैसा आ रहा है, आप बीमार पड़ गए फिर भी पैसा आ रहा है, और समय के साथ साथ उस पैसे की कीमत भी बढ़ रही है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके पास 60 लाख रुपए हैं, आपने 50 लाख का एक आलीशान घर खरीद लिया, उसमें रहने लगे, और बाकी बचे 10 लाख रुपए की आपने एक शानदार गाड़ी खरीद ली। अब आपके 50 लाख रुपए घर में खर्च हो गए। वो पैसे तब वापस आएंगे जब आप उस मकान को बेचोगे, और 10 लाख रुपए की गाड़ी की कीमत समय के साथ साथ खुद ब खुद घटती जा रही है। लेकिन उसी की जगह अगर आपने 60 लाख में से 30 लाख का मकान अपने ले लिया, 20 लाख का एक और छोटा मकान लिया जिसे आपने किराए पर चला दिया, बाकी बचे 10 लाख रुपए को गाड़ी लेने की बजाय ऐसी जगह पर लगाया जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, जब आने वाले समय में उस 20 लाख के मकान की कीमत बढ़ जाएगी, आप उसे किसी भी समय बेच सकते हो। जब तक उस मकान को बेचोगे नहीं, हर महीने उस मकान से किराया आएगा और आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट होगी। समय के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब आज का 20 लाख रुपए कल का 40 लाख रुपए भी बन सकता है, और जिस 30 लाख के मकान में आज आप रह रहे हो, समय के साथ उसकी वैल्यू भी 60 लाख रुपए हो जाएगी। मतलब अगर आपने पैसे को सोच समझकर खर्च किया तो आप 60 लाख का 1 करोड़ बना चुके होगे, और अगर आपने लोगों को दिखाने के चक्कर में उस 60 लाख को बर्बाद कर दिया तो आप देखते ही देखते गरीब हो जाओगे। अगर आपको शेयर मार्केट की समझ है तो उसमें लगाया गया 10 लाख रुपया समय पर आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, किसी आलीशान गाड़ी खरीदने से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देगा। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी समझ होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी काम करने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी होता है। बिना सोचे समझे कोई भी काम करना समझदारी नहीं होती। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए हैं और आप अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स लेना चाहते हैं, तो ये एक्सपर्ट एडवाइस और क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की हेल्प से ही हो सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए सही गाइडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हमेशा अपने पैसों को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ती जाए। कभी भी लोगों को दिखाने के चक्कर में, शानो शौकत के चक्कर में पड़कर पैसों को ऐसी जगह ना लगाएं जहाँ पर उसकी कीमत कम हो जाए। कभी भी अपने पैसों को बैंक में रखकर अपने आप को अमीर ना समझें, क्योंकि आपके पैसे की कीमत तो घटती ही जा रही है। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बैंक में 1 रुपए भी ना रखो। आप बैंक में उतना पैसा जरूर रखें जिसकी आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बाकी पैसे को सही जगह पर लगाना। आपको आज एक कड़वा डिसीजन जरूर लगेगा, लेकिन बुढ़ापे में इस डिसीजन के फल बहुत मीठे होंगे। दोस्तों, पैसिव इनकम कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अपने पैसों की वैल्यू को बचाकर रखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकतर लोग केवल एक ही सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, और जब उनकी नौकरी चली जाती है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। कभी भी किसी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हमेशा एक से अधिक इनकम सोर्स होना ही चाहिए। ये आपको बुरे वक्त से बचा कर रखते हैं, और कोशिश करें कि आपके पास कम से कम एक ऐसा सोर्स जरूर हो जहाँ पर आपको बिना काम किए पैसा आता रहे। शुरुआत में ऐसा सोर्स खड़ा करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में आपकी जिंदगी में सिर्फ आराम ही आराम होगा। दोस्तों, लाइफ में सक्सेसफुल होना, एक नौकरी पाना और ढेर सारा पैसा कमाना सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। हमें जिंदगी को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आप अपनी सैलरी में से अपनी
इनकम में से 40% सेव कर सकें। उसके बाद बहुत सोच समझकर अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो। ये कड़वा सच है कि ऐसी कोई स्कीम होती ही नहीं है जहाँ पर आपका पैसा दिन दोगुना रात चौगुना हो जाए। कभी भी ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए। दोस्तों, इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करना मुझे बहुत जरूरी लगा, क्योंकि पैसे की जरूरत हर इंसान को हर वक्त पड़ती है। हो सकता है आज का ये वीडियो देखकर आपको कोई नई जानकारी मिली हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में कोई नई चीज सोचने पर मजबूर हो जाएं, या आपके लिए एक नई इनकम का सोर्स खुल जाए। इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा।